जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता। तो संगत जी, आज का सत्संग फिर से लाइट ऑफ डिविनिटी बुक में से पेज 53 में से है। ये सत्संग एक आंटी का है। तो आंटी कहती हैं कि अपने गुरु की महानता को शब्दों में समझाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन अपने गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा के भाव से उनके आशीर्वाद से मिले अनुभवों को आपके साथ जरूर शेयर कर सकती हूँ। हम जिस रास्ते को ढूंढ रहे हैं वो मोक्ष की प्राप्ति से अलग नहीं है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस रास्ते पर चलना उनके लिए आसान है जो अपने गुरु के मार्गदर्शन में चलते हैं। अब आंटी अपने बारे में बात करती हैं और कहती हैं कि मैं एक जाट सिख परिवार में पैदा हुई थी। मेरे परिवार में सुख, अच्छा जीवन, अच्छी शिक्षा और सब कुछ अच्छा मिला मुझे। बचपन में ही मैं हमेशा अपने दादाजी से प्रभावित रही हूँ, जो अपने धर्म और अपने गुरु के परम भक्त थे। धीरे धीरे मुझे गुरु खोजने के महत्व का एहसास हुआ। मेरी शादी भी एक जाट सिख परिवार में हो गई। मेरे पति अपने परिवार में 3 बहनों के बाद इकलौते बेटे थे और उन्हें बहुत लाड़ प्यार से पाला गया, जिसे वो हल्के में लेते थे। उन्हें अपनी बात मनवाने की आदत थी। परिवार के प्रति उनकी लापरवाही और खुद के प्रति उनकी गैर जिम्मेदारी को शायद शराब के प्रति उनके लगाव से जोड़ा जा सकता है। यही उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। हर किसी लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी खुशियों से भरी हो, और मैं भी कोई अलग नहीं थी। लेकिन जब कोई परिवार शराब से ग्रस्त हो जाता है तो जिंदगी दूभर हो जाती है। मेरी परेशानियां बढ़ती गईं। एक दिन मेरे दादाजी मुझसे मिलने आए और बिना कुछ कहे ही वो मेरी दिल की परेशानियों को समझ गए और उन्होंने मुझसे पूछताछ करनी शुरू की। मेरे आंसू निकल आए और मैंने उनसे कहा कि दादाजी, आप मेरे लिए एक पूर्ण गुरु ढूंढ दीजिए। मैं इतना समझती थी कि कोई भी इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले, वो तब तक गुरु नहीं ढूंढ सकता जब तक वो गुरु के मार्ग पे चलने के लिए तैयार नहीं हो जाता। कुछ समय बाद मेरी माँ मुझे चंडीगढ़ में गुरुजी से मिलाने लेकर गईं। गुरुजी के पास पहुंचते ही मुझे गुलाबों की खुशबू आई और उन्हें देखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले कुछ घंटों तक मैं वहीं बैठी रही और रोती रही। गुरुजी से पहली मुलाकात के बाद कई बार मैं अपने आप को भावुक होने से रोक नहीं पाती थी और मैं समझ नहीं पाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर बार उनसे मिलने जाने पर मुझे एक असीम शांति का अनुभव होता था, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये ऐसा था जैसे आंसुओं का ये सैलाब मुझे किसी अलौकिक चीज से धोकर बदल रहा है। इस बीच मेरे पति की शराब पीने की आदत और ज्यादा तेज हो गई और वो हर जिम्मेदारी को भूलकर पैसा पानी की तरह बहाने लग गए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो मेरे साथ गुरुजी के पास चलें और उन्होंने इस बात की खिल्ली उड़ा दी, ये कहते हुए कि ऐसे गुरु तो हर जगह पर मिल जाते हैं। नवंबर 1999 के आसपास मेरे पति को ऑफिशियल काम के लिए लेबनान भेज दिया गया। वहां जाकर उन्होंने और ज़्यादा शराब पीनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि वहाँ उनको लिवर सिरोसिस भी हो गया। मैं पहली ही फ्लाइट से वहाँ पहुँच गई। वहाँ डॉक्टर से मिलते ही मुझे पता चला कि उनका लिवर पूरी तरह से खराब हो गया है और उन्हें विदिन 2 इयर्स लिवर के ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब लिवर ट्रांसप्लांटेशन तब हो सकता था जब कोई डोनर मिले, और डोनर मिल भी जाता तो लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही महंगा ऑपरेशन है। डॉक्टरों ने मेरे पति को वार्निंग दी कि अगर उन्होंने शराब ना छोड़ी तो वो ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएंगे। लेबनान से हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही हम दिल्ली वापस आ गए। दिल्ली आने के बाद बहुत रिक्वेस्ट करने पर मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास जाने के लिए मान गए। वहाँ वो चले तो गए, लेकिन सारा वक्त यही कहते रहे कि वो कितना थके हुए हैं और मैंने ज़बरदस्ती उनको मैं यहाँ लेकर आई हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई उनकी ये बात सुनकर। मैं इतना इमोशनल हो गई कि मैं गुरुजी के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे उनकी ज़िंदगी की भीख मांगने लगी।
तो इस पर गुरुजी ने कहा कि मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ, वो तो मानता ही नहीं है। इसके बाद मैं अकेले ही गुरुजी के पास जाती रही। ऐसे ही एक रात गुरुजी के मंदिर से वापस आने के बाद मैं गहरी नींद में सो रही थी। अचानक हवा का एक बहुत तेज झोंका कमरे में आया। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति अंदर घुस आई है। मैं घबरा के उठ गई और बिस्तर पर बैठ के गुरुजी का जाप करने लग गई। मैंने देखा एक चमकदार सफेद रोशनी अंधेरे को चीरते हुए मेरे माथे के बीचों बीच आकर भर गई है। उस सफेद रोशनी में गुरुजी खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो अब मेरे अंकल को ठीक कर देंगे। इसके बाद करीब 15-20 मिनट तक मुझे ऑपरेशन थिएटर जैसी बहुत गंदी सी स्मेल आती रही। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरे अंकल को ठीक कर दिया है। इसके बाद मैं फिर से सो गई। उस दिन को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन मेरे अंकल अभी भी उतनी ही शराब पीते हैं। डॉक्टरों की बातों को याद करते हुए मैं और मेरा परिवार हैरान हो जाते हैं कि गुरुजी ने कैसे मेरे अंकल को ब्लेस किया हुआ है। दूसरी तरफ मेरे अंकल एक तरह से मानते हैं कि गुरुजी ने उन्हें जीवन दान ब्लेस किया हुआ है। दुनिया के हर ग्रंथ में लिखा हुआ है कि इंसान के जन्म होने से पहले ही उसकी मृत्यु की तारीख तय हो जाती है, लेकिन इंसान के कर्मों को जलाने की शक्ति सिर्फ परम सृष्टिकर्ता ही के पास ही होती है। गुरुजी वही दिव्य निर्देशक हैं, उस परम शक्ति का साकार रूप हैं, जिन्होंने मेरे जीवन का नाटक दोबारा से लिखा। मेरे और मेरे परिवार के साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने मुसीबत की घड़ी में गुरुजी को सिर्फ याद किया और सब कुछ अचानक से ठीक हो गया, जैसे कि कोई जादू की छड़ी घुमा दी हो किसी ने। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में गुरुजी की बहुत बातें किया करती थी, तो एक बार मेरे करीब 5-6 फ्रेंड्स ने कहा कि हमें भी लेकर चलो। मैं उन्हें गुरुजी के पास लेकर जा रही थी और रास्ते में मैंने उनसे कहा कि गुरुजी से मांगना कुछ भी मत। हालांकि मैंने खुद बहुत मांगा हुआ था उनसे, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को कहा कि गुरुजी से मांगना नहीं है। जैसे ही हम गुरुजी के पास पहुंचे और मैंने उनके चरण छुए, तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि हर कोई यहाँ जो आता है वो कुछ मांगने के लिए ही आता है। मैं हैरान हो गई कि इन्हें कैसे पता चल गया कि मैंने अपने दोस्तों से क्या कहा था। उस दिन मेरे सभी फ्रेंड्स को आशीर्वाद भी मिला और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हुई। उनके पास आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। उनके चरण छूने पर किसी व्यापारी को सक्सेस मिल सकता है, किसी बीमार व्यक्ति की बीमारी ठीक हो सकती है, किसी स्टूडेंट को नॉलेज का ज्ञान मिल सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि हम उनके पास जाएं पूरे विश्वास के साथ। उनकी ब्लेसिंग्स हमें किस हद तक मिलती है, ये हमारे मन के विश्वास पर डिपेंड करता है। वो तो प्यार का वो अथाह सागर हैं जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। हर रोज दुखों से बोझिल बहुत सारे लोग उनकी दर्शन के लिए आते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स मांगते हैं। और गुरुजी धूप की वो किरण है जिनको छूते ही अंधेरा दूर भाग जाता है और जिंदगी में रोशनी आ जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।